साल 2026 की शुरुआत धमाकों और बाजार की गिरावट के साथ हुई है। जनवरी से लेकर अब मार्च का महीना आ गया है, लेकिन अनिश्चितता कम होने का नाम नहीं ले रही। हर सुबह जब हम अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो लाल निशान देखकर दिल बैठ जाता है। वॉर इज द न्यू नॉर्मल। ये बात सुनने में तो सिर्फ एक जुमला लगती है, लेकिन इसका सीधा और कड़वा असर हमारी मेहनत की कमाई पर पड़ रहा है। लाखों करोड़ों रुपए कुछ ही घंटों में मार्केट से साफ हो जाते हैं। आज सवाल ये नहीं है कि जंग कब रुकेगी, बल्कि सवाल ये है कि इस मुश्किल वक्त में एक छोटा इन्वेस्टर अपना पैसा कैसे बचाए। क्या ये वक्त सब कुछ बेचकर बाहर निकलने का है, या फिर शांति से बैठकर सही मौके का इंतजार करने का? नमस्कार, मेरा नाम है शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड की खास पेशकश लेन देन। आज के इस खास एपिसोड में हम समझेंगे कि शेयर बाजार के इस उतार चढ़ाव के बीच आपको अपनी जमा पूंजी कैसे सुरक्षित रखनी है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा हाथ कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों का है। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे जरूरी समुद्री रास्तों पर खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से मंगाता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का सीधा मतलब है महंगाई का बढ़ना और कंपनियों के मुनाफे का कम होना। इसी के साथ डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 92 रुपए पर चल रहा है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशी निवेशक यानी FIIs भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते हैं। अकेले मार्च के महीने में हुई हजारों करोड़ की बिक्री इसी वजह से हुई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बाजार की गिरावट को सिर्फ अब अंकों में नहीं बल्कि टाइम क्रैश के नजरिए से भी देखना चाहिए। अगर बाजार लंबे समय तक एक ही जगह रुका रहे या बहुत मामूली बढ़त दिखाए तो यह भी एक तरह का नुकसान ही है। पिछले 20 सालों का इतिहास देखें तो निफ्टी ने औसतन 13 से 15% का रिटर्न दिया है। अगर बाजार 18 महीनों तक स्थिर रहता है तो महंगाई को देखते हुए यह करीब 30% की गिरावट के बराबर माना जा सकता है। हमने 2008 की मंदी और 2020 का कोविड का दौर भी देखा है। हर बाजार गिरा है, लेकिन हर बार उसने शानदार वापसी की है। बाजार की गिरावट का मतलब अंत नहीं, बल्कि अक्सर एक नया मौका होता है। भले ही चारों तरफ डर का माहौल हो, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो इस अनिश्चितता में भी मजबूती से खड़े हैं। पिछले 3 महीनों में मेटल और डिफेंस इंडेक्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध और सप्लाई की कमी के समय धातुओं और रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप सही जगह पर नजर रखें तो गिरावट के बीच भी समझदारी से पैसा लगाया जा सकता है। फिलहाल स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में जोखिम काफी ज्यादा है, इसलिए समझदारी इसी में है कि अपना ज्यादातर निवेश लार्ज कैप यानी बड़ी और मजबूत कंपनियों में रखें। इन कंपनियों के पास मुश्किल वक्त से लड़ने का अनुभव और पैसा दोनों होता है। एक छोटे निवेशक के लिए सबसे जरूरी है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। घबरा कर पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, अपने शेयर बेचने नहीं चाहिए। ये अक्सर एक बड़ी गलती छोटे निवेशक कर देते हैं। अपनी उम्र और अपनी जरूरतों के हिसाब से निवेश का संतुलन बनाएं। अगर आप युवा हैं तो 60 से 70% पैसा इक्विटी में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो गोल्ड और सुरक्षित बॉन्ड्स में अपना हिस्सा बनाकर उसे इन्वेस्ट करना और उसे बढ़ाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। सोना हमेशा से संकट के समय सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। बाजार गिरे तो अच्छे शेयर्स को धीरे धीरे जोड़ें, जिसे हम एवरेज आउट करना कहते हैं। याद रखिए, शेयर बाजार में पैसा वही कमाता है जो तूफान के गुजरने तक सब्र और अनुशासन बनाए रख सके। इस वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें और अपने दोस्तों की भी मदद करें इस वीडियो के जरिए। आप अपनी राय और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।